हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब्रुअरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इनर नॉलेज को जो है आप अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाएगा। इसमें टैरो रेमेडीज़, कैंडल मैजिक और टैरो स्पेल्स भी आपको सिखाए जाने वाले हैं और भी बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आपकी इंट्यूशन भी आपको इस तरफ आने के लिए बोलती है, तो प्लीज़ आपको ज़रूर से ये कोर्स करना चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, मुझसे डिटेल्स तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो जेमिनी, सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले फरवरी मंथ के लिए। और आपको यहाँ पर ओपन रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। जो भी यहाँ पे मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया से कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। मेरे प्यारे भोले बाबा, प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि वाले, प्लीज़ बताएं फरवरी मंथ में उनके लिए क्या जानने के लिए ज़रूरी है। फरवरी मंथ के लिए उनके लिए क्या जानने के लिए ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है जेमिनी मिथुन राशि वालों को। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। रीच आउट, न्यू विटैलिटी, टीच, लीड, सीक। ओके, ड्रीम्स कमिंग ट्रू एंड डार्केस्ट फियर। ओके माय डियर, माय डियर जेमिनी, यहाँ पर है ओपन अप एंड रिलीज। ओके, ये मंथ जो है जेमिनी, मुझे देखिए डिवाइन सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने आप को ना, यहाँ पर ये मंथ आपको बांधना नहीं है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है। ओके, डिवाइन यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं आपके लिए कि ये फरवरी मंथ में ना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ इस तरीके से आपके सामने कंडीशंस आ सकती हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कहें या फिर आपको मौके मिल सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। तो इसलिए आपको यहाँ पर डिवाइन क्या बोल रहे हैं कि इस महीने आपको छोटा नहीं सोचना है, अपनी लिमिटेशंस ना आपको तय नहीं करनी है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, अपने आपको ना, मतलब जिसे कहते हैं कि बड़ा सोचना है यहाँ पर आपको। और डेफिनेटली कुछ नई राह यहाँ पर खुल रही है आपके लिए, कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ जो बेसिकली आपको जो है उस लेवल पर लेकर जाने वाला है जो आप यहाँ पर करने के लिए आए हैं, या फिर वो जो भी आपके खुद के सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने में ये जो अपॉर्चुनिटी है या फिर ये जो नया रास्ता है या ये जो नई शुरुआत है, ये आपकी मदद करने वाली है।
तो कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है, कुछ न्यू लर्निंग्स आपके लिए है, सीकर की एनर्जीज हैं यहाँ पर। सीक मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर अपने ज्ञान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके अंदर यहाँ पर ना भरपूर नॉलेज है, ओके, आपको बस उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ओके। और ये टीच की एनर्जीज, ये मंथ आपकी लाइफ में कोई गुरु, कोई टीचर, कोई महत्वपूर्ण रोल, कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वो बेसिकली आपकी मदद कर सकते हैं आपके अंदर आपकी जो विजडम है उससे कनेक्ट होने में, और जो आपके अंदर का फियर है उसको रिलीज करने में। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर ना कुछ आपकी लाइफ में इस मंथ मैं कहूँगी, हालांकि मैं इसे बहुत बड़ा नहीं कह सकती हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ये ऑप्शन है मतलब आपके पास, ठीक है। आपको मौका दिया जा रहा है इस महीने, ठीक है। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या आपकी तरफ इस तरीके के मौके आ रहे हैं, मैं ये बोलूँगी। अब आप उन मौक़ों को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आप उनको देख करके अनदेखा करते हैं, या फिर उनको अपने हाथ से निकल जाने देते हैं, ये टोटली अप टू यू होगा, ये टोटली आप पर निर्धारित होगा। क्योंकि इसीलिए यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, ये वाला जो कार्ड मुझे बता रहा है ना, ये कुछ है जो आपको आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो आपके अंदर जो डिवाइन आपको गिफ्ट्स दिए हैं ना, उनको ओपन करने में आपकी मदद करेगा। और कुछ आपके अंदर कोई फियर या फिर कोई डार्कनेस है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपकी शेडो सेल्फ है, उसको रिलीज करने में, उस पर काम करने में आपकी यहाँ पर मदद करेगा। तो ये महीना आपके लिए कोई, देखिए अब ये जो टीच का कार्ड यहाँ पर आया, ये अभी डिवाइन की गाइडेंस हो सकती है, स्पेसिफिकली कोई टीचर, कोई गाइड हो सकता है आपकी लाइफ में जो एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये गाइड है, ये टीचर है, ठीक है। ये कोई हीलर भी हो सकते हैं, ये कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। अब आप हो यहाँ पर बैठकर देख रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, मुझे ये हेल्प लेनी चाहिए या नहीं, मुझे इस तरफ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, देख रहे हो, आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए पुश किया जा रहा है, बट आप नहीं कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप अभी सोच विचार में हो, ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मौके आपको दिए जाएंगे यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ एक नई शुरुआत करने का आपको मौका दिया जाने वाला है। अभी आप उसको अपने हाथ से निकाल देते हो, ये आपके ऊपर रहेगा। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दी जा रही है, और इंट्यूटिवली आपको भी यहाँ पर पता चल रहा है कि यस, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, सुनहरा मौका है, तो आपको उसे ग्रैब करने की ज़रूरत है। और अगर आप मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, ओपन अप, अपने आप को ओपन करो बेसिकली, ठीक है। ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में मदद करेगा अगर आप इस पाथ पर चलते हो तो, ओके। यहाँ पर लीड की एनर्जीज है, मतलब ये बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है कि कुछ आप जैसे कि अपनी लाइफ में लीड कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक लीडर की तरह उभर कर के बाहर आ रहे हो। शायद उस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने, ये उन लोगों की एनर्जीज भी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो न्यू एनर्जीज आपके लिए आ रही है, न्यू पाथ, न्यू ऑप्शन आपकी तरफ आ रहा है ना, उसके लिए ओपन रहो माय डियर, ओपन रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। ये वक्त है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया ऐड करने का, ठीक है। ये आपको, ये मंथ आपको बता रहा है। ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे जितने भी जेमिनी मिथुन राशि वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, किस एनर्जीज में रहेंगे फरवरी मंथ में। जेमिनी मिथुन राशि वाले किस एनर्जीज में रहेंगे, माइंडसेट कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा फरवरी मंथ में जेमिनी मिथुन राशि वालों का, हेल्थ,
स्पिरिचुअलिटी, चैलेंज, ब्लॉकेज क्या हो सकता है, और ओवरऑल गाइडेंस क्या है, ओवरऑल गाइडेंस आपके बच्चों के लिए फरवरी मंथ के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। अगेन ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज ना मुझे ऐसे बता रही है कि जैसे देखिए, अगेन देखिए, जैसे कि कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको दोबारा से जैसे मौका दिया जा रहा है, ठीक है, आपकी गाइड्स की तरफ से। आपके गाइड आपको ना आपका अटेंशन थोड़ा खींच रहे होंगे इस वक्त में। हो सकता है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज या फिर नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब नंबर्स की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है कि नंबर्स आपको ज़्यादा रिपीटेड नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर के केयरफुल हो जाइए कि ये जो भी कोई नया ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है, या ये जो कोई नई राह आपकी लाइफ में खुल रही है, जो आपको पता चल रहा है कि येस, मतलब वो ना डिवाइन आपको एक थॉट यहाँ पर डाल रहे हैं आपके अंदर कि आपको इस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी तरफ वो मैसेज भेजा जा रहा है। अब आप उसको कंtemplate कर रहे हो, आप सोच विचार कर रहे हो कि उस तरफ मैं बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे उसे ग्रैब करना चाहिए, उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उस राह पर नहीं बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके लिए तो बहुत बड़ी यहाँ पर येस है। बस आपको अपने आप को यहाँ पर ओपन रखना है। आपको उन जो है इस कप को जो है, या इस ऑफर को जो है आपको रिसीव करना है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी ये जो लेडी हैं, ये कप अभी हाथ में उन्होंने पकड़ा नहीं है अभी। वो ये पर्सन अगर दे रहा है, इट मीन्स आपके स्पिरिट गाइड्स अगर आपको ऑप्शन बता रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ देख रहे हो, अभी आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे हो। ये वो एनर्जीज है, ओके। क्योंकि यहाँ पर अभी है कुछ नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। अभी देखिए, ये कुछ आपका फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फाइनेंसेस की वजह से मे बी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी ये हो सकती है जो आपको बेसिकली ब्लॉक्ड कर रही है। अब वो अप टू यू है कि आप उस पर फोकस करते हो, आप इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आप इस पथ पर आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, ठीक है। मैंने बोला ना, यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब आपके ऊपर निर्धारित है। यहाँ पर वो 100% वाली एनर्जीज नहीं है कि येस आप इस तरफ जा रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन जो है ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो भी पथ जिसकी तरफ आप देख रहे हो, जिस राह की तरफ आप देख रहे हो, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। उसके लिए एक बहुत बड़ा वाला येस है, ग्रीन लाइट है, ओके। थैंक यू भोले बाबा। क्या एनर्जीज हैं? हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। माइंडसेट क्या है? ओह माय गॉड, सी मैंने आपको क्या बोला अभी कि देखो यहाँ पर ना आपकी तरफ ना, आप इस समय क्या है, आपके लिए यहाँ पर सजाया जा रहा है, आपके लिए यहाँ पर सब कुछ सजा परोस करके रखा जा रहा है कि लो ये तुम्हारा पाथ है, तुम्हें इस पर चलने की ज़रूरत है। इंडिकेशंस आपको दिए जा रहे हैं, बार बार वो चीज़ हो सकता है जिस पाथ पर आपको चलना है वो आपके माइंड में आ रही है, या फिर वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बट आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या होता है ना, ये जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज क्या है, ये आपको बता रही है कि सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंगली चल रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक्शन तो आपको लेना है, उस पथ पर चलना तो आपको है, ओके। ये आपका खुद की, जिसे कहते हैं ना कि खुद की फ्री विल वाली एनर्जीज है, बट आप मेंटली क्या हो, आप स्टक्ड हो। आपके लिए मैं बोल रही हूँ ना, कोई मेजर ब्लॉकेज है यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए कौन सा पाथ है, कौन सी एनर्जीज है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मेजर ब्लॉकेज है, कुछ आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। अभी ये जो एनर्जीज डेविल की एनर्जीज है ना, ये फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा दिखाती है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ब्लॉक्ड कर रही हैं, ठीक है। पैसों की वजह से हो सकता है आप इस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिश्तों की वजह से हो सकता है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थॉट्स में अपने स्टक्ड हो सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपको बुरी तरीके से बांध रहा है अपने अंदर, जिस वजह से कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही डिवाइन बोल रहे हैं कि देखो ये वक्त आपका है, ऐसे मौके दोबारा नहीं आते। इस वक्त में जैसे कि आप ना यहाँ पर अपना खुद का एक
क्या बोलते हैं, अपनी डेस्टिनी को खुद लिखने वाले हो। यहाँ पर देख रहे हैं एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में बुक्स हैं, राइट। तो आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिख रहे हो इस वक्त में, आपके पास, आपके हाथ में ना वो पावर दी जा रही है, आपकी तरफ वो जिसे कहते हैं कि वो वक्त आपका है, आपको ऐसा मौका दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसी एनर्जीज में रहोगे तो आप उस तरफ आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो अब ये आपको सोचना है, आपको देखना है कि आप क्या उन ब्लॉकेजेस को काट करके आगे बढ़ सकते हो इस बात पर, वो आपको देखना है, ठीक है। ओके, तो रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पर आपके लिए लव इन रिलेशनशिप क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। करियर के लिए एस ऑफ वॉन्ड, माय गॉड मैं क्या बोलूँ लिटरली ये न्यू विटैलिटी है, ये एस ऑफ वॉन्ड की ही एनर्जीज है जो कि मैं आपको बोल रही हूँ। ये आपके करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग एबिलिटीज ज़्यादा है, ठीक है। लीड करने की मतलब इंडिपेंडेंट एक लीडर वाली वाइब्स आ रही है। तो ये करियर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा था आपके, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के से भी कनेक्टेड हो सकता है। ये आपका कोई स्पिरिचुअल पर्पस, मे बी आप कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, या फिर कोई हीलर बनना चाहते हैं, या फिर किसी अदर मोडेलिटी में, इसी स्पिरिचुअलिटी में आप किसी अदर मोडेलिटी में आप जाना चाहते हैं, वहाँ की तरफ आपका खिंचाव है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको वहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, उन ब्लॉकेजेस को कट करके, ठीक है। क्योंकि ऐसा वक्त, ऐसी सिचुएशंस, ये ना लिटरली ये गुरु का भी कार्ड होता है, जुपिटर की भी एनर्जीज होती हैं इनमें, और जो जुपिटर की एनर्जीज होती है वो ज्ञान की एनर्जीज होती है, ठीक है, आपकी नॉलेज की एनर्जीज। तो ये वक्त अपनी नॉलेज की तरफ आगे बढ़ने का, माय डियर, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने का, ओके। हेल्थ के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और ब्लॉकेज, वेट, मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर, स्टार्टिंग से मैंने आपको बोल दिया। और आपके लिए गाइडेंस देखो आपके लिए ब्लॉकेज है वेट करना, ठीक है, कि आप मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो। लिटरली बोलूँ तो आप रुके हुए हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप वेट कर रहे हो, वेट 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 कि अभी नहीं, फिर देखेंगे, इस तरफ चलते हैं, अभी नहीं, मतलब वो अभी नो वाली एनर्जीज आपकी आ रही है जो आपको ब्लॉक कर रही है बुरी तरीके से, जो आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है कि अभी की एनर्जीज नहीं है आपकी। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कि भाई स्पीड से एक्शंस लो, आगे बढ़ो, एफर्ट्स डालो, उस तरफ आगे बढ़ना है आपको, ओके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ओके, लेट्स सी, यहाँ पर मैं ये आपका जो रिलेशनशिप है, देखिए रिलेशनशिप में मुझे ना ये जो फरवरी मंथ है, लिटरली अगर आपको बोलूँ तो मैं यहाँ पर आप बहुत ही एक रूड एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हो इस फरवरी मंथ में, रिश्तों को लेकर के खास करके, मतलब जैसे कि ना आप कोई डिसीजन बना रहे हो, आप अपना खुद का कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप डिवाइन से भी बहुत कनेक्टेड हो इस वक्त में। लेकिन आप अपनी लाइफ में जैसे कि कोई एक मेजर डिसीजन अपने रिलेशनशिप, खास करके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, क्योंकि मेजर डिसीजन बनाने जा रहे हो जिसको लेकर के कि आप बहुत ही ना, ये वो एनर्जीज है, ये बहुत प्यार वाली लिटरली एनर्जीज नहीं है, ये बहुत ही रूड काइंड ऑफ एनर्जीज है कि आप अपने डिसीजंस बता रहे हो कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है और मुझे ये करना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, ओके। देखिए यहाँ पर कुछ है, मतलब लेकिन ना ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन बना भी रहे हो, आप बोल्ड भी हो रहे हो, बट उसके साथ साथ ना फियर्स भी हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से ओपन में कह रही हूँ ना कि आपकी तरफ, आपकी तरफ पाथ खुला हुआ है आपका, कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है वो क्लैरिटी है, बट आप उस पर नहीं चल रहे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, आपके पास ऑप्शन है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, पर आप खुद से नहीं चल रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है, मतलब समझ रहे हो, आपका खुद का प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, वो आपका खुद का चॉइस है माय डियर, ओके। यहाँ पे लिटरली कोई ऐसा है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि
आप लोग मैरिड कपल्स हो सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली ये सबकी एनर्जीज नहीं है, तो जिनकी आ रही है आप वो ही लीजिए, जो नहीं आपसे कनेक्ट हो रहा है उनको छोड़ दो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कपल्स के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और ख़ास करके ये बच्चों को लेकर के कुछ मतलब चिंता, टेंशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप कोई एक मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में यहाँ पर नहीं बना रहे हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली बोलूँ तो डिवाइन यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा और साफ डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, और आपके पास उस चीज़ की क्लैरिटी भी है। हो सकता है आप पिछले समय से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और आप इस वक्त में वो ले लें। दोनों एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। कोई एक बड़ा डिसीजन, अभी ये कुछ लोगों के लिए ये मैरिज करने का है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं साफ बता दूं कि किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने का है। कि कहने का मतलब जिस चीज़ की आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, अब आप यहाँ पर ना क्लियर कट अपने पार्टनर से बात कर रहे हो कि हाँ, अगर ये चीज़ है तो आई एम इन दिस रिलेशनशिप, अगर नहीं है तो आई एम आउट, ठीक है। ये वो एनर्जीज है, लिटरली ये ना ऑर्डर देने वाली एनर्जीज है, ठीक है, कि ये कर रहे हैं, ये होगा तो ठीक है, अदरवाइज आई एम आउट, तो या फिर ऐसा होना चाहिए। ये ना ऑर्डर वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर, मतलब एक रूड एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अभी आप लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। और लिटरली जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में मिल रही हैं, कोई डाइवोर्स्ड हो सकते हो आप, या फिर आपके स्पाउस नहीं हो इस लाइफ टाइम में, इस जीवन में, मतलब हस्बैंड या वाइफ आपके नहीं हो सकते इस जीवन में, तो आप लोग भी जैसे कि यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी ये कोई एक न्यू रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या फिर करियर पाथ को लेकर के हो सकता है, जिसे कहते हैं ना कि अपने माइंड को क्लियर कर लेना, वो क्लैरिटी मिल जाना कि हाँ मुझे ये करना है। पहले जैसे कि डामाडोल हो रहे थे आप, लेकिन अब वो बैलेंस में हो रहे हो कि नहीं, मुझे तो अब यही करना है, मुझे क्लैरिटी मिल गई है, मुझे इस तरफ ही एक्शंस लेना है। आप साथ दे रहे हो तो इट्स ओके, आप इस चीज़ में हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जीज है, ओके। बहुत ही रूड एनर्जीज है, ओके, बोल्ड एनर्जीज है, ओके। और आई थिंक आप में से बहुत लोगों को इस एनर्जीज की ज़रूरत भी थी। अगेन यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों को लेकर के आप कोई बड़ा डिसीजन बना रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं आपकी करियर करियर को लेकर के एस ऑफ वांड्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये जो नई शुरुआत है, ये आपकी लाइफ में, जिसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म, बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर देने वाली है। और लिटरली ये जो नई शुरुआत है, इसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपकी खुद की नॉलेज, आपका खुद का ज्ञान यहाँ पर खुल करके निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके क्या कहते हैं, करियर में एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। लेकिन अगेन यहाँ पर ऑप्शंस है आपकी लाइफ में, तो आप कंफ्यूज भी हो। अगेन बोलूँगी, देखो आप ना, ये कुछ ऐसा है जो आप, जिससे आप दिल से कनेक्टेड हो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है। बट अगेन यहाँ पर ना मुझे डिसीजन वाली एनर्जीज बहुत वीक लग रही है। और अगेन बोलूँगी, यहाँ पर दो ही मेरे पास पाइल के लिए, या दो तरह के लोग हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं। एक वो, वेट गाइस, एक वो जो खुल करके डिसीजन ले रहे हैं, इस पाथ पर चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वो जो कि सिर्फ अभी ये महीना सोच विचार में बैठे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, ना उस तरफ एक्शंस ले रहे हैं, जहाँ हालांकि ये ऊर्जा बहुत अबंडेंट है, बहुत प्रोडक्टिव है, ठीक है। अगर इस पर आप काम करते हैं तो देखिए कितनी क्लैरिटी है यहाँ पर आपके लिए, ओके ओके। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। देखिए वैसे तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज है बिल्कुल ठीक है, यस बिल्कुल, मुझे ना ये लग रहा था आपके लिए, ठीक है। आपकी फिजिकल हेल्थ में मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, फिजिकल हेल्थ आपकी बिल्कुल सही है। एक आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यहाँ पर आई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि पानी आपको खूब अच्छे से पीना है। आई थिंक पानी आप कम पी रहे हो आप में से कुछ लोग, तो पानी आपको ज़्यादा अच्छे से पीना है। दूसरा, थोड़ा ना आपको इस समय अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का खासकर ध्यान रखना है। और तीसरा जो है,
आपको हवा से, ठंडी हवा जिसे कहते हैं, उससे थोड़ा बच करके यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। जिससे किसी को ठंड लग सकती है या फिर वो फ्लू होता है ना, तो फ्लू वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, तो उस पर से थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको चलना है और अपनी डाइट को बैलेंस करके आपको ये मंथ आपको चलने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए वैसे हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं है, बस हल्के फुल्के जो ये इन प्रिकॉशंस को आपको लेकर के हेल्थ वाइज आपको चलने की ज़रूरत है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में मुझे आपके लाइफ में बहुत, जिसे कहते हैं, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज मिल रही है, बट ये बैलेंस तो है, ठीक है। वेट, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर ओके ओके, तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए ना, तो डेफिनेटली कुछ समय पहले से या फिर अभी रिसेंट पास्ट में बोलूँगी तो आपके माइंड में बहुत उलझन थी, ठीक है। आप क्या करो, किस तरीके से करो, कितनी चीज़ें करो, मतलब होता है ना कि आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं थी, जिस वजह से कि आपको सब उलझा हुआ, मतलब जैसे आप कुछ कर रहे थे, कोई प्रैक्टिस आप कर रहे थे, वो करते करते जैसे कि आप रुक गए, ठीक है। और किसी चीज़ को आपने बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करा था, किसी प्रैक्टिस को, बट आपको उसमें या तो मतलब समझ में नहीं आया या फिर कंफ्यूज हो गए, मतलब जिसे कहते हैं ना डाउट्स आना कि ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ठीक से काम कर पाएगा या फिर मैं इसे ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उस चीज़ को लेकर के ना आप थोड़ा सा स्टक्ड हो गए। बट अब ये जो मंथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के अंदर वो बैलेंस आने वाला है, ठीक है। आप लोग बैलेंस्ड वे में आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले हैं और ये वक्त आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पर कोई एंजल कोर्स कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, एंजल कोर्स करना, या फिर और आप मतलब प्रार्थनाओं में ज़्यादा, जिसे कहते हैं, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा होगा, प्रार्थनाओं पर विश्वास बहुत ज़्यादा होने वाला है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। और लिटरली यहाँ पर ना मुझे ये एनर्जीज़ ये भी बता रही है, अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ भी थे तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर ठीक होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। येस, ठीक होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के अपने हेल्थ को लेकर के डिवाइन से प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो बेसिकली वो प्रार्थनाएं आपकी डिवाइन के पास जा रही हैं, ठीक है, और आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और ब्लॉकेज तो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ कि येस, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जेमिनी। देखो, आपको ना अपनी इनर विजडम से, इनर नॉलेज से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, आपके अंदर आप एक ओल्ड सोल हो तो, और लेकिन ये बहुत बड़ा आपके लिए ये मंथ में ब्लॉकेज है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हो, आप सिर्फ वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज में हो, आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये मंथ जो है अपने पाथ की तरफ एक्शंस लेने का है, ठीक है, आगे बढ़ने का है, आपकी तरफ बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत मैसेजेस, बहुत सिंक्रोनिसिटीज़, मैंने आपको बोला ना कि बहुत चीज़ें ऐसी आपके सामने होंगी। बार बार अगर किसी चीज़ को, अगर वो जो चीज़ जो आपके माइंड में क्लिक कर रही है ना, इस मैसेज को पढ़ने पर भी, आई मीन इस रीडिंग को देख कर के भी, और वो चीज़ अगर बार बार आपके सामने आ रही है या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या गाइडेंस है, देखो आपकी क्रिएटिविटी, जिसका कार्ड है सैक्रल चक्रा, ठीक है। मे बी आप लोग ना, आप लोगों का यहाँ पर, आप लोगों को इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, जिस वजह से कि आप में से कुछ लोगों की ना जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव साइड है आपकी, वो ब्लॉक्ड हो गई है, और जिस वजह से कि आप उस तरफ एक्शंस भी 100% वेमेन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो जिनकी यहाँ पर क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उन पर आप ठीक से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप अपने सैक्रल चक्रा की हीलिंग कीजिए, आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज है। अगेन ये कार्ड, आई रियली डोंट नो, मुझे ना ऑप्शंस की बात कर रहा है कि आपके तरफ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और आपको चूज़ करना है इस मंथ। ओके, ये इस मंथ सिर्फ
विचार करने का नहीं है। आपको यहाँ पर इस कार्ड से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो भी पाथ आपकी तरफ भेजा जा रहा है, जो भी रास्ता मौका आपको दिया जा रहा है ना, ये डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, तो आपको उस चीज़ को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए? बेस चक्रा, लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ फियर है, कुछ रुकावट है, कुछ ब्लॉकेज है, तो ये सब आपका कहाँ से आता है? आपके रूट चक्रा से आता है। फाइनेंशियल इश्यूज होना, ठीक है, मैंने आपको ये बात आई थिंक कहाँ बोला है, मैंने आपको यहाँ पर बोला था, फाइनेंसिस को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पर भी डेविल का कार्ड आया था, तो मैंने आपको बोला था, तो वो सारी चीज़ें आपके बेस चक्र, आपका जो रूट चक्रा है उससे कनेक्टेड होती हैं। तो इन पर काम कीजिए। अपने 7 चक्रास की देख रहे हैं आप, 7 चक्रास की आपको चैंटिंग करने की ज़रूरत है। ओके, 7 चक्रास की चैंटिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है माय डियर। मूविंग ऑन, देखो रोशनी की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जहाँ डिवाइन आपको लेकर जा रहे हैं, जहाँ डिवाइन आपको मौके दे रहे हैं, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने अंदर बैलेंस लाओ, अपने माइंड में बैलेंस लाओ, ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आओ। अब वक्त है उस तरफ आगे बढ़ने का जहां डिवाइन आपको लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, अभी रुकने का वक्त नहीं है। देखो यहाँ पर भी आपके लिए एक्शंस की एनर्जीज है, जो डिवाइन की आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस आई है, ठीक है। और यहाँ पर भी मूवमेंट एक्शंस की बात करता है, वो भी स्पीड वे में, ठीक है। और यहाँ पर भी मूविंग ऑन, आगे बढ़ने की, लेकिन ये किस तरफ? अंधेरे से रोशनी की तरफ आपको बेसिकली ले जाया जा रहा है, बट चलना उस राह पर आपको है, डिसीजन जो है आपको लेना है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। ये 2 कार्ड्स हैं, नहीं, थैंक यू गॉडेस। प्लीज़ बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हो जेमिनी मिथुन राशि वालों को फरवरी मंथ के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए गॉडेस, प्लीज़। बोल्ड, देखिए, अनलेस यूर एडवेंचरस साइड टेक रिस्क एंड बी डियरिंग। मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात बोल रही हूँ ना ये देखो बॉटम ऑफ द डेक भी है आपके लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो ये तीनों मैसेजेस जो मैंने आपको दिए हैं, पहला कार्ड है आपका बोल्ड का, कि आपको इस तरफ डिसीजन लेने के लिए एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए बेसिकली ये पाथ बिल्कुल न्यू हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उतना अपने अंदर करेज चाहिए। एक किस्म का ये आपके लिए हो सकता है, ये रिस्क टेकिंग हो आपके लिए, ठीक है। तो आपको उतना डेयरिंग बनना है, उतना करेजियस बनना है, उतना बोल्ड आपको बनना है कि आप इस तरफ एक्शंस ले पाएँ। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने आर्ट से, आपको अपने टैलेंट से, आपको अपने गिफ्ट से, आपको अपनी इनर नॉलेज, अपनी विजडम से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ है आपके अंदर जो इस पाथ पर चल करके, जो आपकी क्रिएटिविटी को, आपके आर्ट को, आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं उनको ओपन करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, रिसिप्टिविटी का कार्ड यही कह रहा है कि अलो योर सेल्फ टू रिसीव। तो यहाँ पर ना अपने आप को ओपन करो। दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जीज एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। डेफिनेटली ये जो काम है ना आपका, ये जो भी पाथ है आपका माय डियर, ये आपका स्पिरिचुअल पथ हो सकता है। मे बी आप, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप हीलर हो सकते हो, या हीलिंग की तरफ आपका अट्रैक्शन हो, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ आपका अट्रैक्शन हो, या अदर मोडालिटी की तरफ आपका कोई अट्रैक्शन हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो भी आपको यहाँ पर रास्ता दिखाया जा रहा है, ये जो भी आप करना चाह रहे हो, या जो भी आपकी तरफ भेजी जा रही है चीज़, वो आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपकी नॉलेज को ओपन करने में मदद करेगी, आपकी एनर्जीज को, पॉजिटिव ऊर्जा को आपकी बढ़ाएंगी, और आपके अंदर जो एबिलिटी है ना कि आप और लोगों को सर्व कर सकते हो, ठीक है, आप और लोगों की मदद कर सकते हो, आपके पास वो गिफ्ट्स हैं। लिटरली ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, देख रहे हैं आप, ट्रिपल मून की एनर्जीज है। तो आपको बोला जा रहा है आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अलो योर सेल्फ टू रिसीव, अपने आप को ना रिसीविंग मोड में लेकर के आओ, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लॉक्ड एनर्जीज है ना, इससे बाहर आने की आपको इस मंथ ज़रूरत है माय डियर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉडेस, थैंक यू। और क्या मैसेज है लास्ट, क्या मैसेज गाइडेंस है जेमिनी के लिए? लिसनिंग विद योर हार्ट। डेफिनेटली यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो मंथ है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड से नहीं डिसीजंस लेने हैं सिर्फ, ठीक है।
कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, आपकी गिफ्ट्स की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, ठीक है। आप बेसिकली जो इस लाइफ पर्पस, इस लाइफ टाइम में आप जो करने आए हो, ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जाएंगे ना, वो इंट्यूटिवली आप रिसीव करोगे, आपका दिल उनको फील करेगा। तो आपको बोला जा रहा है जो भी मैसेजेस, पहली बात तो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको वो मैसेजेस मिल रहे हैं, पहली बात तो आपको उन पर ट्रस्ट करना है, और दूसरा अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि वो जो दिल की आवाज़ है आपकी इंट्यूशन की जो वॉइस है, वो डिवाइन की वॉइस है, वो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उनकी वॉइस है, वो आपको कुछ कह रहे हैं। मैं आपको शुरू से ही बोल रही हूँ ना, आपके सामने शफल करें कार्ड्स, देख लीजिए। ओके, तो येस माय डियर, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप इस पाथ पर चलते हो, अगर आप अपने हार्ट को ओपन रखते हो, अपने हार्ट को फॉलो करते हो। बहुत ही एक नई जर्नी जैसे आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ब्यूटिफुल। तो येस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिवाइन को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और दोबारा से बताना चाहती हूँ, 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप भी अपनी नॉलेज को ओपन करना चाहते हैं, इनर विजडम से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।